बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं EDU ट्रेनिंग यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान मुजाहिद हुसैन। बेनज़ीर कफ़ालत एहसास कफ़ालत प्रोग्राम में बार बार अप्लाई करने वाले अफराद के हवाले से बड़ी अहम तीन अपडेट हुकूमत ने जारी कर दी है। ऐसे ख़ानदान और घराने जिन्होंने दफ्तर के बार बार चक्कर लगाए, उनके शामिल ना होने की बड़ी वजूहात सामने आ चुकी हैं और ख़ास तौर पर ऐसी ख़वातीन जिन्होंने बेनज़ीर तलीमी वज़ाइफ के लिए अंदराज करवाया है और उन्हें अभी तक बेनज़ीर तलीमी वज़ाइफ की बच्चों के पैसे नहीं मिल पा रहे, या ऐसे खानदान जिन्होंने 8171 पर 25,000 रुपए के इमरजेंसी कैश के लिए अप्लाई किया और उन्हें एक दफ़ा मिला या मिलते मिलते रह गया। इसके साथ बैंक अकाउंट के हवाले से अगर आप रकम हासिल करना चाहते हैं और आपको लगता है कि हुकूमत का ये फैसला दुरुस्त है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। इसके अलावा बड़ी और अहम तरीन खबर बेनज़ीर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के हवाले से। इसके अलावा सिंध में मकान भी लोगों को मिल रहे हैं जो फ्लड से मुतासरा इलाके हैं। उससे पहले कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि बेनज़ीर तलीमी वज़ाइफ की जो किस्त है, ऐसे खानदान और घराने जो बेनज़ीर कफ़ालत व एहसास कफ़ालत प्रोग्राम का परमानेंट हिस्सा हैं, उनके बच्चों को तो पैसे लाजमी मिलने चाहिए। अगर आप अंदराज भी करवा चुके हैं और आपको पैसे नहीं मिल रहे तो आप कहाँ पे गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको हुकूमत इस प्रोग्राम से पैसे नहीं दे रही। क्योंकि पाकिस्तान का देखा जाए तो सबसे बड़ा इस वक्त कफ़ालत प्रोग्राम जिसके बेनिफिशरीज की तादाद 95 लाख के लगभग है, बल्कि उससे ज़्यादा बेनज़ीर तलीमी वज़ाइफ के बच्चों की तादाद है, जिसमें सबसे ज्यादा जो फंड मख्तस किया गया है सालाना बजट में, वो बेनज़ीर तलीमी वज़ाइफ का प्रोग्राम है, जिससे सबसे ज्यादा हुकूमत बच्चों को, पढ़ने वाले बच्चों को, तुलबा को वज़ाइफ जारी करती है। उसमें जो वजह आ रही है, वजह सामने आई है, एक तो बच्चों की जो 70% हाजिरी है वो नामुकम्मल है। इसके साथ साथ बड़ी वजह जो सामने आई है, गैर रजिस्टर्ड इदारे हैं। हुकूमत के जो अंदराज में सबसे अहम तरीन चीज़ है कि आपने हुकूमत का जो है रजिस्टर्ड इदारा जो है जहाँ पर बच्चे पढ़ रहे हैं, स्कूल का रजिस्टर्ड होना लाजमी होता है, चाहे वो प्राइवेट है या गवर्नमेंट है वो ठीक है, लेकिन उसका रजिस्टर्ड होना खास तौर पर प्राइवेट इदारे का लाजमी है। बेनज़ीर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम जो यूनिवर्सिटीज़ में बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए है, लेकिन हुकूमत ने यह भी फैसला किया है कि आइंदा जो बेनज़ीर अंडर ग्रेजुएट से जो तुलबा को शामिल किया जाएगा, जिनके घराने, जिनकी माएँ जो हैं इस प्रोग्राम के हवाले से परमानेंट बेनिफिशरीज होंगी। इससे बड़ी खबर नाइल अफराद ब्लॉक अकाउंट जाँच पड़ताल के हवाले से जिन्होंने इमरजेंसी कैश के दौरान अप्लाई किया था और उन्हें मिल गया था या फिर परमानेंट तौर पर शामिल नहीं किया गया था। 2023 में जैसे ही आप अपना सर्वे करवाएंगे तो आपको 6 माह जांच पड़ताल कर्जा लगता है, उससे पहले भी आपका स्कोर कम हो सकता है। स्कोर कम होने की सूरत में 32 से अगर आपका स्कोर नीचे आता है, और याद रखें ये स्कोर जो बनता है, आप जो सर्वे के दौरान मुख्तलिफ मालूमात आपसे पूछी जाती हैं, जिसमें आपके घराने के मुतल्लिक पूछा जाता है, मकान के मुतल्लिक, ज़मीन के मुतल्लिक, आपकी मजदूरी, सेहत, बच्चों या इस जैसे दीगर कई सवालात आपको सर्वे के दौरान पूछे जाते हैं। जो आप जवाबात देते हैं उनकी बुनियाद पर यह स्कोर बनता है, जिसको हम PMT यानी गुर्बत का स्कोर कहते हैं। अगर वो आपका 32 से कम बनता है तो हुकूमत आपको परमानेंट इस प्रोग्राम में शामिल कर देगी। अगर न्यू डायनामिक में आप सर्वे करवाते हैं और आपका स्कोर 32 से ऊपर चला जाता है तो फिर आपको इंतज़ार करना होता है, 2 साल बाद या 1 साल के बाद हुकूमत आपको दोबारा सर्वे का मौका देगी और उसके बाद आप अपना सर्वे करवा पाएंगे। सबसे अहम तरीन खबर है कि 8171 के हवाले से जो अफराद ब्लॉक अकाउंट वाले हैं उन्हें 8171 अप्लाई ज़रूर करना है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।